नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जेएनयू की जंग की, जहां हम लगातार देखते हैं कि जेएनयू काफी ज्यादा विवादों में घिरा रहता है। देश भर में मशहूर जेएनयू विश्वविद्यालय एक बार फिर से विवादों में आ गया है। देर रात शुरू हुआ विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव तक शुरू कर दिया। इसके साथ ही वेज नॉनवेज से शुरू हुआ विवाद रामनवमी की पूजा तक जा पहुंचा। आगे क्या कुछ हुआ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली का जेएनयू पिछले कई सालों से लगातार विवादों में बना हुआ है और अब एक बार फिर से जेएनयू चर्चाओं में बन गया। जहां एक और बच्चों को कड़ी मशक्कत के बाद जेएनयू में एडमिशन मिलता है, वहीं दूसरी ओर पढ़ाई की बजाय जमकर धर्म पर राजनीति हो रही है। ऐसे में प्रशासन की भी कई बार लापरवाही सामने आई। एक बार फिर विवाद के चलते दोनों गुटों में जमकर विवाद हो गया। दरअसल जेएनयू में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रविवार की रात कावेरी छात्रावास में छात्रों के दो गुटों के बीच हॉस्टल की मेस में मांसाहारी भोजन परोसने को लेकर हंगामा हो गया और मारपीट भी हुई। लेफ्ट विंग ने जहां कथित तौर पर मांसाहारी खाने से मना करने का आरोप लगाया, वहीं राइट विंग का आरोप है कि लेफ्ट वालों ने पूजा में बाधा डाली। हालांकि इस बीच में लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। जेएनयू में लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच हुई इस झड़प को लेकर बड़े स्तर पर अब प्रदर्शन भी जारी है। जेएनयू में लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच हुई इस झड़प को लेकर बड़े स्तर पर अब प्रदर्शन भी जारी है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है और दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन का कितना असर इस मुद्दे पर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज। ने कि किस तरीके से एक बार फिर जेएनयू में हमें विवाद देखने को मिला है। पिछले कई सालों से अगर हम बात करें तो जेएनयू में लगातार जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, जहां एक और जैसा कि हमने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में हमें एडमिशन मिलता है। कई लोगों को एडमिशन तक इसमें नहीं मिल पाता है, लेकिन बावजूद इसके अगर हम बात करें तो वहां पर पढ़ाई की जगह धर्म पर राजनीति हो रही है। पिछले कई सालों से ये तस्वीरें जो हैं, इस तरीके की ही तस्वीरें हैं जो सामने आती हैं। जेएनयू में एबीवीपी के छात्र हों और लेफ्ट के जो छात्र हैं, उन लोगों में आपसी गुटबाजी देखने को मिलती है, जिसके चलते ये विवाद जो है वो सामने आया। कल रात की ये बात है जहां पर रामनवमी की पूजा को लेकर के विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना तेजी से बढ़ गया कि बात पथराव तक पहुंच गई। इसके साथ ही लेफ्ट के स्टूडेंट्स का यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनको नॉनवेज खाने से वहां पर मना किया जा रहा था, जिस वजह से विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था। जबरदस्ती आकर के मेस में यह बताया जा रहा है कि एबीवीपी के छात्रों ने हंगामा किया और मना कर दिया कि मेस में नॉनवेज नहीं बनेगा। और वहीं एबीवीपी के छात्रों की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि रामनवमी की पूजा में लेफ्ट के छात्र बाधा डालने आए थे, जिसके बाद से जो विवाद है वो काफी ज्यादा तूल पकड़ा था और बात पथराव तक पहुंच गई। ऐसे में काफी ज्यादा हड़कंप मच गया। लेकिन बड़ी बात यह भी होती है कि हर बार जेएनयू में ही इस तरीके के विवाद आखिरकार सामने क्यों आते हैं। लंबे समय से अगर हम देखें तो पिछले 3 से 4 सालों में कई बार जो विवाद हैं वो सामने आए हैं। ऐसे में ये देखना होगा इस पूरे मामले पर अब आगे प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करेगा, क्योंकि प्रशासन की भी जो लापरवाही है, चाहे हम विश्वविद्यालय की तरफ से भी बात करें तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो निकलकर सामने आती है और जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो रामनवमी पूजा में बाधा डालने को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ था और साथ ही नॉनवेज ना खाने को लेकर के बात इतनी तेजी से बढ़ गई कि बात पथराव तक पहुंच गई और ऐसे में ये विवाद काफी तेजी से आगे बढ़ गया। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई है, एक दूसरे पर पथराव किया गया है, एक दूसरे पर तमाम आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कई छात्रों का यह कहना है कि एबीवीपी के छात्रों ने जमकर हंगामा किया है, जिसके बाद से ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ा। वहीं एबीवीपी के छात्रों का यह कहना है कि इस पूरे मामले में उनके कई जो सदस्य हैं वह घायल भी हो गए हैं, जिनको एम्स में इलाज के लिए भर्ती भी करा दिया गया। कई लोग इसमें काफी ज्यादा गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं।
और हमारे साथ इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए जेएनयू प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका हम रुख करेंगे। इसके साथ ही संदीप सिंह दलित एक्टिविस्ट है, वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, हम उनका रुख करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आवाज मिल पा रही है सर? जी जी, धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं जेएनयू प्रोफेसर आशीष जी आपसे ही सवाल कर लेती हूँ, आखिरकार जेएनयू में इस तरीके के मामले कितनी बार होंगे? आशीष जी नहीं जुड़ पाए हैं वहीं, लेकिन दलित एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका पहले हम रुख कर लेते हैं। संदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, अगर हम बात करें तो जेएनयू में ये कोई पहला मामला नहीं आया है, लगातार इस तरीके के मामले पिछले 3-4 साल से सामने आ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की जो छवि है वो भी खराब हो रही है। देखिए, विश्वविद्यालय की छवि खराब होने का मामला नहीं है, आप समझिए मामला है कि जो छात्र हैं, इस तरीके से कल जो जेएनयू के हमारे छात्र हैं उनको घसीटा गया, सर फोड़ा गया एबीवीपी के गुंडों द्वारा। आप बताइए, एबीवीपी के गुंडे तय करेंगे क्या कौन क्या खाएगा, कौन क्या नहीं खाएगा? एबीवीपी के गुंडे कब से तय करेंगे? भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन क्या खाएगा, कौन नहीं खाएगा। ये साजिश के तहत जेएनयू को बदनाम करने की साजिश है। सर, वहीं अगर हम बात करें तो एबीवीपी के छात्र भी इस तरीके का आरोप लगाते हुए आ रहे हैं कि रामनवमी की पूजा हो रही थी, जिस दौरान पूजा में बाधा डालने की कोशिश की गई, इसके चलते विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था। कोई विवाद नहीं। जब आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ चुनावी मोड में रहते हैं, जहाँ जहाँ ये लोग चाहते हैं कि इनकी सत्ता में जो कार्य बिगाड़ा जा सके, ये लोग बिगाड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। कल जब हर बार जेएनयू के अंदर चाहे और भी हॉस्टल हो, यहाँ पर नॉनवेज बनाया जाता है और सब जिस तरीके से सभी लोग खाते हैं, जितने लोगों की इच्छा होती है खाते हैं, लेकिन एबीवीपी के गुंडे ये निर्धारित करते हैं कि आप ये लोग ये चीज नहीं खाएंगे, ये चीज खाएंगे। आखिर ये गुंडे कब तक निर्धारित करेंगे कि आप ये चीज पहनेंगे, ये चीज नहीं पहनेंगे? तो सर, आप ये कह रहे हैं कि जेएनयू में गुंडे पढ़ाई करते हैं। हिंदू मुस्लिम की मंदिर मस्जिद की राजनीति है, जब विकास की बात करेंगे तो मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। नहीं सर, तो आपका ये कहना है कि जेएनयू में गुंडे पढ़ाई करते हैं? जेएनयू में गुंडे पढ़ाई नहीं करते, लेकिन ये जो एक विचारधारा के लोग हैं, उस विचारधारा के लोग संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वो लोग हैं ये। वहीं हमारे साथ जेएनयू के छात्र सूर्य भी लगातार बने हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। सूर्य, आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था पूरा मामला सबसे पहले तो? मैम, जिस प्रकार से जेएनयू के छात्र लगातार हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जब रामनवमी की बात आती है तो उनके घरों पर जिस प्रकार से रोहित भाई ने बोला कि हड्डियां फेंकी जा रही है, हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश लगातार कांग्रेस के नेता और जेएनयू के छात्र कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुओं को कमजोर न किया जाए, हिंदुओं को बदनाम न किया जाए, नरेंद्र मोदी को बदनाम न किया जाए। धर्म आपका है, धर्म मेरा है, लेकिन रामनवमी के नवरात्र के दिन अगर इस प्रकार से काम ये लोग करते हैं तो मैं समझता हूं ये हिंदू विरोधी और धर्म विरोधी काम कर रहे। लगातार जिस प्रकार से आपको अवगत होगा, कन्हैया कुमार बिल्कुल इस जेएनयू से निकले हैं, लगातार देश के खिलाफ नारे लगाने की बात करते हैं। उमर खालिद जैसे लोग सर, जेएनयू से तो कई लोग ने, कई छात्र निकले हैं जो काफी अच्छा पढ़ लिख के निकले हैं, आज एक अच्छे मुकाम पर हैं। हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर खुद जेएनयू से हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी ने कहा जेएनयू विवादित यूनिवर्सिटी है, नरेंद्र मोदी जी आए मुल्क और कहे कि जेएनयू विवादित यूनिवर्सिटी है। नरेंद्र मोदी जी जब आप शिक्षा को खत्म करने की कोशिश करेंगे, जब तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम सेकुलर लोग, तमाम बोलो धर्म जो सब जो धर्म निरपेक्ष है, वो इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर खड़े होंगे और लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। सूर्य, क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल बात करना चाहूंगा। जो कांग्रेसी नेता मेरे साथ बैठे हैं संदीप सिंह, बिल्कुल सीतारमन जी जेएनयू से ही पढ़ी हुई छात्र है, लेकिन
ये जो दलित अस्मिक दलित की राजनीति करते हैं, हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताओ, आपका रमजान का महीना इनका चल रहा है मुसलमानों का, अगर वहां पर आप टीका लगा के चले जाओ, चंदन लगा के चले जाओ, या श्री राम का नारा लगाओ, तो आपके खिलाफ आपकी हत्या हो जाती है। आज किस प्रकार से करौली राजस्थान में आपने देखा कि वहां के लोगों की हत्या की, अभी आज तक मखलूक नामक व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा अगर पर्व है तो आपका पर्व है। ये देश संविधान से चलेगा, किसी जात धर्म से नहीं चलेगा। अब जब देश धर्म की बात आएगी, तो रामनवमी के उपलक्ष्य में जो इन लोगों ने, रोहित भाई ने बोला कि हड्डियां फूकी जा रही है, इन लोगों को कौन से, आपका धर्म आप मनाइए ना, मैं अपना धर्म मनाऊंगा, लेकिन धर्म के नाम पर इनकी राजनीति चरम सीमा पर है। नहीं सर, किसी के धर्म से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मेरी बात सुनिए, मैं दलित एक्टिविस्ट कहना चाहता हूँ, क्या मैं दलित हिंदू नहीं है? दलित भी हिंदू है, इनको भी नवरात्र का पूजा करना चाहिए। जिस प्रकार से जेएनयू के छात्र ने ये जो फोटो शेयर किए हैं, उनका सर फोड़ा गया है, केवल फोटो करके लगाया गया। आप सच्चाई जानते होंगे, आप मेरे ज्यादा समझदार हैं, लेकिन ये जो ना हिंदुओं को बदनाम करने की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इनकी नाकाम रहेगी, ये हमेशा असफल रहेंगे। तो सर, जेएनयू में अगर हम बात कर लें तो तमाम छात्र हैं जो वहां पर पढ़ते हैं, लेकिन अभी इन 3-4 सालों में ही हम देख रहे हैं कि आखिरकार इतने विवाद क्यों देखने को मिल रहे हैं। कई बार नए मामले सामने आ जा रहे हैं इसमें। मैं बताना चाहूंगा आपको, देखिए, जब वहां से लोकतंत्र की आवाज कन्हैया कुमार उठाते हैं तो कन्हैया कुमार को बदनाम किया जाता है, उमर खालिद उठाते हैं, उमर खालिद को बदनाम किया जाता है। जब दिल्ली में दंगे हुए, कपिल मिश्रा सबसे बड़ा गुंडा था, उसको किसने गिरफ्तार किया? अनुराग ठाकुर जी ने नारे लगवाए, गोली मारो करके, आगे मैं नहीं कहना चाहूंगा, इतने अपशब्द कह के नारे लगवाए। कपिल गुजर जैसे लोग गोली निकल आते हैं, उनके खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी की पुलिस क्या कार्रवाई करती है? कोई कार्रवाई नहीं करती। जेएनयू को बदनाम करने की ताकत इसलिए क्योंकि उस जेएनयू यूनिवर्सिटी का नाम जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है। ये गोडसे के वंशज, ये सावरकर के वंशज। चलिए जेएनयू प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष जी, अगर हम बात करें तो जेएनयू लगातार पिछले कई सालों से विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहे हैं। कई मामले जेएनयू से जो है वो सामने आ जाते हैं। क्या शिक्षा के मंदिर में धर्म की राजनीति होना कितना सही है सर? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आशीष त्रिपाठी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। आपने एक बात कही कि जेएनयू लगातार विवादों में घिरा हुआ है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूं जेएनयू में लगातार विवाद हो रहे हैं, और इसके कारण कौन है? इसके पीछे का कारण हम देखेंगे, ये वामपंथी विचारधारा है। कल की जो घटना है बहुत ही निंदनीय है, उसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उस कम है। हमने देखा कि एक दिव्यांग छात्रा पर किस तरीके से हमला हुआ, किस तरीके से उसके साथ बर्बरता की गई। क्या हम इसी देश की कल्पना करते हैं? जब हम देश में बात करते हैं सहिष्णुता की, जब हम देश में बात करते हैं सद्भाव की, जब हम देश में बात करते हैं मैत्री की, तो मैत्री और देश में सहिष्णुता की जब भी बात होनी चाहिए तो हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। इस समय नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र का चैत्र मास का पावन महीना है, रामनवमी का दिन है, तो हमें चाहे किसी भी देश धर्म का व्यक्ति, हमें उसकी भावनाओं का जरूर सम्मान करना चाहिए। तो उस समय उस छात्रावास में जो भी घटना घटी वो बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल बेहद निंदनीय है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है। आशीष जी, त्रिपाठी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा कि कैसे उनकी भावनाओं का सम्मान रखा जाएगा, क्या कौन तय करेगा, क्या बनेगा क्या नहीं करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। एबीवीपी के गुंडे तय नहीं करेंगे कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कौन क्या खाएगा कौन क्या नहीं खाएगा। देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, फिर मंदिर मस्जिद की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, जाति की लड़ाई, नरेंद्र मोदी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए हैं। ये किस प्रकार के समाज का निर्माण कर रहे हैं? हमारी भावनाएं कैसी हैं? आपकी भावनाएं कैसी नहीं है? आप देखिए उन लोगों की भावनाएं कैसी हैं जो महिलाओं का, छात्राओं का सर फोड़ देते हैं, खून से लथपथ छात्राएं। भारत में, दुनिया में जहाँ जहाँ वामपंथी विचारधारा रही है, उसने अपनी बात को मनवाने के लिए हमेशा हिंसा का मार्ग अपनाया है। बस देखिए, बात वामपंथी विचार, जब विकास की बात आएगी, जब विकास की बात आएगी, महंगाई की जब हम लोग बात करेंगे, तब आप लोग धर्म की बात करेंगे, ये वेज और नॉन वेज की बात करेंगे, मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे, भाषाओं की बात करेंगे, अलग अलग धर्म और जाति की बात करेंगे। तो हमें सभी के सद्भावनाओं का सम्मान रखना ही होगा।
अगर नवरात्र का पावन महीना चल रहा है, चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, तो हमें क्या है उनकी मांसाहार नहीं करना चाहिए। सर क्या हम एक दिन नहीं ठहर सकते? मांसाहार वैसे आशीष जी, लगातार करते हैं आशीष जी, लेकिन हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान रखते हुए कई बार अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए, अपने व्यवहार पे संयम रखना चाहिए। लेकिन वामपंथी विचारधारा न अपनी वाणी में संयम रखती है, न अपने व्यवहार में संयम रखती है। उसको तो जो करना है वो करेगी। आशीष जी, वेज नॉन वेज जो है वो कोई धर्म के आधार पर नहीं बांटा गया है। चाहे अगर नॉन वेज है तो वो मुस्लिम लोग, और मेरी व्यक्तिगत हो सकती है। आप अपने टेबल पे बैठे हो सकते हैं, हो सकता है कुछ मैं ऐसा काम करता जिससे आपकी असहमति हो, जिसमें आपकी रुचि नहीं हो, तो मुझे आपकी भावनाओं का सम्मान। बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, लेकिन अगर आप सिगरेट से पैसिव स्मोकिंग भी होती है, तो मुझे संकट हो रहा है तो आप संकट ना पिए, इसमें क्या है? धर्म कहाँ से आ जाए इसमें? आपको समाज में सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। अपने साथ साथ दूसरों की भावनाओं का सम्मान रखना चाहिए हमको। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमको कोई संविधान नहीं सिखाएगा। ये हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, दूसरों की भावनाओं का सम्मान भी करना होगा। लेकिन सम्मान अगर ना किया जा रहा है, अगर कोई भी सम्मान नहीं कर रहा है, हम जेएनयू की बात करते हैं सीधे सीधे, तो क्या इस तरीके की जो तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं, ये सही है सर? आप खून निकाल देंगे, मारपीट करेंगे। तस्वीरें क्या है? एबीवीपी के छात्रों के साथ मारपीट हुई है, लेफ्ट के छात्रों के साथ मारपीट हुई है, एबीवीपी के छात्रों को मारा जा रहा है। वो हमेशा क्या है, हिंसा का ही मार्ग अपनाती है। चाहे वो चाइना में माओ से एबीवीपी के छात्रों को मारा जा रहा है, चाइना में धर्म के ऊपर अटैच किया जा रहा है। उनका धर्म, उनके भूत भविष्य जो देख कर काम कर रहे हैं, हिंसा का उनका धर्म बर्बाद किया जा रहा है। क्या लोग बोलेंगे नहीं इस बात को? जहाँ जहाँ भारत के विश्वविद्यालय में ये वामपंथी विचारधारा के छात्र हैं, वामपंथी विचारधारा के शिक्षक हैं, वो हमेशा हिंसा को अंजाम देते हैं और हिंसा के माध्यम से विश्वविद्यालय का वातावरण को दूषित और प्रदूषित करते हैं। संदीप जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जब जब ये जेएनयू की बात आती है, जेएनयू से पढ़े हुए रिसर्च स्कॉलर बड़ी बड़ी संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं पे बड़े बड़े पदों पर आज मौजूद हैं, लेकिन जेएनयू को बदनाम करना बस इसलिए साजिश है क्योंकि वहां से ना एक महंगाई के खिलाफ, विकास के पक्ष में, छात्रों के पक्ष में और जितने भी मूलभूत आवश्यकताओं के मुद्दे हैं वहां से जेएनयू के छात्र वो उठाते हैं। बस इसी वजह से इनको जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से दिक्कत है, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू की यूनिवर्सिटी से दिक्कत है जो भारत देश के पहले प्रधानमंत्री थे। वो तो इनको पूछना चाहिए कि एबीवीपी के गुंडे ये क्यों करते हैं, क्यों? जवाहरलाल नेहरू से कोई दिक्कत नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिक्कत है जेएनयू के छात्रों को। हिंदू जब नरेंद्र मोदी जी जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो जेएनयू के लोग वहाँ हड्डियां फेंकने का काम करते हैं। नवासर में आप बताओ कि किसी धर्म को इस प्रकार से जो किया जा रहा है, धर्म को कोई विरोध नहीं है, बर्बाद किया जा रहा है, लोग हैं, हर विचारधारा से, हर क्षेत्र से, हर देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले सामान्य वर्ग के विद्यार्थी भी हैं, हर सेक्शन से लोग वहाँ पे आते हैं। कोई जेएनयू का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जेएनयू में एक वामपंथी विचारधारा जो हमेशा अत्याचार करती है, जो हमेशा हिंसा का मार्ग अपनाती है, जो विश्वविद्यालय का वातावरण को पूरी तरीके से दूषित और प्रदूषित करती है, हमें उस विचार का पूर्णतः विरोध करना ही चाहिए, एक स्वर में करना चाहिए, खुले मन से करना चाहिए। आशीष जी, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर विश्वविद्यालय प्रशासन की बात की जाए तो क्या उनकी ये लापरवाही नहीं है? विश्वविद्यालय प्रशासन को जो भी निर्णय लेना होगा, जो भी कार्यवाही करनी है, वो अपने न्याय सम्मत तरीके से करेंगे, लेकिन हमको इस बात का जरूर विचार करना चाहिए कि ऐसी विचारधारा, क्योंकि हम उसका विरोध नहीं करते, हमको हमेशा समाज में जब भी अत्याचार हो, कोई भी ऐसी बात हो, तो हमें उसका एक स्वर में मुखर होकर विरोध करना चाहिए। लेकिन हम जो समाज में व्यक्ति है, हम उसका विरोध नहीं करते, हम मुख दर्शक बनते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। जेएनयू क्यों वामपंथी विचारधारा के लोग ही भारत के जब सैनिक शहीद होते हैं तो उनके लिए जश्न मनाते हैं, सीआरपीएफ के जवान जब शहीद होते हैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तो उसके लिए जश्न मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। ऐसा क्यों है, एक ही विचारधारा के लोग ऐसा क्यों काम करते हैं? संदीप जी, 2010 की ये घटना है जहां छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के सीआरपीएफ के कई जवान शहीद हुए थे और इस पर जेएनयू में जश्न मनाया गया था। ये तस्वीरें भी हमने देखी हैं। 2016 में इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाए गए थे। विश्वविद्यालय के छात्रों को क्या शिक्षा दी है? आपने भी देखा होगा, डॉक्टर्ड वीडियो बहुत मिल जाएंगी आपको, डॉक्टर्ड वीडियो बहुत मिल जाएंगी। और ये अफवाह तंत्र है ना, जो आशीष त्रिपाठी जैसे प्रोफेसर और तमाम लोग जो अफवाह तंत्र फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एडिटेड वीडियो और रियल वीडियो में मुझे भी फर्क पता है। क्या कह रहे हैं?
मैं कह रही हूँ सर, एडिटेड वीडियो और रियल वीडियो में मुझे भी फर्क पता है। देखिए, जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और अगर आप इसमें आप जिस पे निशाना बनाना चाह रही है, मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी इसमें दोषी है तो नरेंद्र मोदी की दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करे। क्यों पीछे हटती है कार्रवाई करने से? सर 2010 में, 2010 की हम बात कर रहे हैं, 2010 में नरेंद्र मोदी जी कहाँ से आ गए? जब हाथरस के अंदर दलित बेटी का रेप होता है, जब आगरा में अरुण वाल्मीकि को मारा जाता है, जब लखीमपुर में किसानों पे गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं, तब नरेंद्र मोदी खामोश रहते हैं। संदीप जी, अभी जो मुद्दा है, मैं उस पर आपसे बात कर रही हूँ। हाथरस का मुद्दा हुआ था, हाथरस के मुद्दे पर भी हमने बात की थी। वामपंथी छात्रों की जिन्होंने शांति बनाए रखे, शांति छात्रा को, दिव्यांग छात्रा पे हमला किया, उसकी भावनाओं को आहत किया। सर, जिस दिव्यांग छात्रा पे हमला हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर आप क्या कहेंगे संदीप जी? करना चाहिए, उस घटना के विरोध में हमें मुखर होकर बोलना चाहिए। इतनी सी बात है। पहले निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। क्या पुलिस ने कार्रवाई करी? इस पूरे मामले पर सर कार्रवाई जारी है, जांच पड़ताल की जा रही है। आखिरकार किस चीज को लेकर के विवाद इतना बढ़ गया था? उनको पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया छात्राओं को। सर, ये तो दोनों गुट के लोगों के साथ हुआ है ना, चाहे एबीवीपी हो या लेफ्ट हो। पुलिस कार्रवाई करने से क्यों पीछे हट रही? जब दोनों के साथ हुआ है तो पुलिस कार्रवाई सर, प्रशासन का काम ही है कार्रवाई करना, वो तो कार्रवाई करेगा ही, लेकिन हम लोगों की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। आइसा के लोग, तमाम वामपंथी छात्र हमारे धरने पर नहीं बैठे होते। तमाम जो सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं वो छात्र धरने पर नहीं बैठे होते। मेरा आपसे ये कहना है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अगर हम जेएनयू कॉलेज देश भर में मशहूर कॉलेज है, जहां पर बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, इस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, इसके लिए हम जिम्मेदार किसे ठहराएंगे? इसके लिए हम किसे जिम्मेदार कहें? आप वामपंथी इतिहास को पढ़ लीजिए, वामपंथी इतिहास को आप पढ़ ले, चाहे वो चीन के अंदर हो, चाहे वो जर्मनी के अंदर हो, चाहे वो रूस के अंदर हो, जहाँ भी वामपंथी लोग रहे हैं, आम छात्रों पे भी किया है। शिक्षा के माध्यम से ही अपने सामने वाली आवाज को दबाने की कोशिश करी है। पुलिस द्वारा मारा गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। पूरी तरीके से खून से लथपथ है। हर बार दबाने का प्रयास किया जाता है। ये विश्वविद्यालयों में जहाँ जहाँ भी ये लोग हैं, ये हमेशा हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। जिस विश्वविद्यालय में वहाँ पे वामपंथी छात्र, आइसा के छात्र, उससे जुड़े हुए तमाम वामपंथी संगठन हमेशा हिंसा करते हैं, और आम छात्र छात्राओं को, आम छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षकों को भी लगातार ये परेशान करते हैं, हिंसा करते हैं, उन पर दबाव की राजनीति करते हैं। आशीष जी, अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले पर अगर जेएनयू प्रशासन की बात की जाए तो उनको भी क्या कदम उठाना चाहिए आपके हिसाब से? जेएनयू प्रशासन को इसकी जांच करके जो भी छात्र दोषी हैं उन पर कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल प्रशासन द्वारा भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन यही बात सामने आ रही है, एबीवीपी लेफ्ट पर आरोप लगाता है, लेफ्ट एबीवीपी पर आरोप लगा रहा है। वो तो जांच में पता चल जाएगा ना। पिछली बार भी देखिए कौन कौन से नारे लगाए थे, कन्हैया कुमार को जेल हुई। बिल्कुल, कार्रवाई हुई? अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई दिल्ली पुलिस। क्या कार्रवाई हुई बताएं? कहाँ है कन्हैया कुमार जी? कन्हैया कुमार जी एक स्वतंत्र व्यक्ति है। मैं तो सिर्फ ये अनुरोध करता हूँ कि जेएनयू प्रशासन जो कार्रवाई करनी होगी करेगी, विश्वविद्यालय प्रशासन को जो कार्रवाई करनी होगी करेगी, दिल्ली पुलिस को जो कार्रवाई करनी होगी करेगी, लेकिन हमको एक आम नागरिक के तौर पे, हमको एक देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर ऐसी विचारधारा का खुलकर विरोध करना चाहिए। जहां पर भी ऐसी विचारधारा का लिखकर, बोलकर विरोध कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि हिंसा की विचारधारा को गांधी के देश में जगह नहीं मिल सकती, हमारे देश में हिंसा की विचारधारा को जगह नहीं मिल सकती। सर, हमारा कहना तो यही है कि विश्वविद्यालय जहां पर लोग पढ़ने जाते हैं वहां पर इस तरीके की राजनीति ना हो, चाहे किसी भी विचारधारा के लोग हों, चाहे किसी भी विचारधारा के लोग हों, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि शांति बनाए रखें। नक्सली लोग भारत की सेना पे हमला करते हैं, पैरामिलिट्री पे हमला करते हैं, वैसे ही वामपंथी छात्र, उनकी विचारधारा पूरी नक्सली विचारधारा है, वैसे ही वो विश्वविद्यालय के आम छात्रों पर हमला करते हैं, आम शिक्षकों पर भी हमला करते हैं। इनके अत्याचार से विश्वविद्यालय के आम छात्र के साथ साथ शिक्षक भी प्रताड़ित हैं। इससे पहले वामपंथी सोच के लोग नहीं थे सर वहाँ? लगातार वहाँ घटना होती है, आप पढ़िए ना। आपने 2000 पिछले 3-4 साल की सर बात कर रही हूँ। अभी 2010 की भी मैंने सर बात करी है, 2016 की भी मैंने बात करी है, मैं बात कर रही हूँ उन मुद्दों पर भी मैं बात कर रही हूँ। वहाँ पे ये होता है, लगातार वहाँ पे होता है, लेकिन अब ये हो रहा है क्योंकि आज की सरकार एक सजग सरकार है, वो इस प्रकार की विचारधारा को जरा भी पनपने नहीं देगी। उस पर जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी
उसके लिए चलिए सरकार बिल्कुल बिल्कुल मुझे देखना लगता है होगा गड़बड़ इस कर पूरे देते हैं। मामले पर प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करेगा, जेएनयू प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और इसमें क्या कुछ निकलकर आगे सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी और संदीप जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जेएनयू में मचे विवाद को लेकर के प्रशासन द्वारा अब इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो एबीवीपी के छात्र जो हैं वो लेफ्ट पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और लेफ्ट के छात्र एबीवीपी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा आखिरकार पूरा क्या मामला रहा और प्रशासन इस पूरे मामले को किस तरीके से देखता है और क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज।